Hello and Jai Hind to you all. My name is Vikram and I welcome you to iExamB. So guys, iExamB में इंश्योरेंस बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसका ये आज पार्ट 6 है। पार्ट 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। आप iExamB में www.iexamb.com में अगर आप एनरोल करते हो अपने आप को, तो आप वहां पर मॉक टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ द कॉस्ट, जिसमें आपको कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, ये जो हमारा आज का सेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NIACL एग्जामिनेशन। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the first Indian life insurance company established in India? तो भारत में पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी इस्टेब्लिश हुई थी? तो आपके ऑप्शन है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्पायर ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ दिस। एम्पायर ऑफ इंडिया तो हो ही नहीं सकता। LIC हुआ था 1956 में। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये है राइट, तो ये इस्टेब्लिश होता है। हालांकि ये एक ब्रिटिश कंपनी थी। अब इसने सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही इंश्योरेंस दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है गाइस। तो यहाँ पे आप इतना ध्यान रखेंगे, जो अगली कंपनी आई थी बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये पहली भारतीय कंपनी थी। हालांकि इससे रिलेटेड आपको आगे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है विच लेजिस्लेशन इज द फर्स्ट लेजिस्लेशन, यानी कि पहला कानून ऐसा कौन सा है जो लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, उसके बारे में जो कानून है उसको बनाता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे LIC एक्ट 1912, बिल्कुल ये आया ही नहीं था। LIC एक्ट 1920, ये भी नहीं है। द इंश्योरेंस एक्ट 1938, या फिर जो हमारा लास्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बार लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस का जो एक्ट हमने देखने को मिला था, दैट इज द इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये वाला 1956 से हमारी स्थापना हुई थी LIC की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपका 6। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली महत्वपूर्ण जो आपको सूचना में देना चाहूंगा, बिग बी डेज हमारे में स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको फ्लैट 42% तक ऑफ आपको सभी के सभी जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगेन आपने क्या करना है, यूज करना है कूपन कोड बी डे। तो अभी के अभी एनरोल कराए, दिए हुए नंबर पे कॉल करें, वेबसाइट पे विजिट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर द जनरल इंश्योरेंस GIC नोटिफाइड एज द इंडियन री इंश्योरर, यानी कि भारत के री इंश्योरर के रूप में। री इंश्योरर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी खुद अपना पैसा इंश्योरेंस करेगी ना, तो वो होता है री इंश्योरर। तो 1972, 1999, 2000, 2004 या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको पता होगा 1973 में तो GIC एस्टेब्लिश ही हुआ था। तो नवंबर 2000 में, यानी कि 2000 की बात है, GIC एज ए इंडियन री इंश्योरर की तरह सामने आया था और ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन देने लगी थी अपने सारी की सारी 4 सब्सिडरीज को, और जो इसकी सब्सिडरीज थी इससे हटकर एक नई कंपनी के रूप में आगे आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाज स्टार्टेड विद द एडवेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो भारत में जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट हुआ था, किस कंपनी के आने से स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है भारत इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंडियन इंश्योरेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको बता दूं, भारत में जो सबसे पहली कंपनी जो भारत में आई थी, जिसने भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को आगे बढ़ावा दिया, दैट इज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये आपको पता है, ये अंग्रेजों ने स्थापित की थी, इसमें केवल ब्रिटिशर्स को ही इंश्योरेंस दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। GIC का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये बहुत लीनियंट क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। आपके ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको पता है मुंबई। मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई में आपको RBI का भी हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना आपको 1935 में देखने को मिलती है बाय द लेजिस्लेशन ऑफ RBI एक्ट 1934। अगला क्वेश्चन। LIC वाज फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बाय LIC एक्ट 1956। तो ये पार्लियामेंट के एक कानून के द्वारा LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन है, इसका गठन किया गया था। आपको पता है 1 सितंबर 1956 से इसने अपना कार्य जो एक काम करना स्टार्ट किया था। तो इसने कितने रुपए की लागत के साथ, कितने रुपए की शुरुआत के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई थी? तो 10 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़ या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 5 करोड़ की लागत के साथ साथ 5 करोड़ की शुरुआत से LIC का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन ये कहता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को यह कहा है कि आप इतने समय के बाद जो आपका आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसमें जो आपके स्टेक हैं, जो आपके शेयर हैं, वो 10% कर लोगे। यानी कि आपको क्या करना है, एक तरीके से अपने शेयर्स को कम करना है 10%। इनका फिलहाल में जो अभी 40% है इसको 10% तक लेके आना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट गाइस क्या हो जाएगा, कितने समय में करना है, 15, 10, 20, 12 या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं आरबीआई ने इनको 12 साल का वक्त दिया है। 12 साल में आपको 40% से आपको 10% स्टेक में लाना होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं आरबीआई ये कहती है कि जो आप एलआईसी हो, आपने आईडीबीआई में 40% का स्टेक ले रखा है। तो ये एक क्या हुआ कि जो बैंक है वो बेसिकली किसके अंडर में है, वो इंश्योरेंस के अंडर में, वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंडर में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है जो एलआईसी है, एलआईसी ने बोला है कि भाई 40% से आप 10% में लेके आओ। तो एलआईसी ने 51% पहले कभी इसको कंट्रोल किया था, फिर कम कम होते होते 40 हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि जो बाकी जो कंपनीज हैं, बाकी जो भारत सरकार है उसका 48% स्टेक है आईडीबीआई में। ये भी आपको लर्न होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which is a fixed amount for a covered service in health sector? हेल्थ सेक्टर में आपको एक अगर एक सर्विस दी जाती है, सेवा दी जाती है, आपको एक इंश्योरेंस दिया जाता है, तो उससे आपके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ली जाती है। तो वहां पे आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल, कोपे, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका आंसर होता है गाइस कोपे, यानी कि इसको हम बोलते हैं को पेमेंट। ये एक फिक्स्ड अमाउंट होती है कि भाई आप ये फिक्स्ड अमाउंट दे दो 20,000, 30,000, 40,000, ताकि जो पेशेंट है उसको सर्विस देने से पहले हम उससे पैसा ले लें और उससे सर्विस जो उसको दी जाएगी उसका जो पैसा है बार बार हमको ना लेना पड़े, हम एक ही टाइम में उससे पैसा ले लें और उसको आगे जाकर हम सर्विस दे दें। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस यूजुअली रिक्वायर हायर प्रीमियम? किस टाइप के इंश्योरेंस के लिए आपको हायर, बहुत ज्यादा मंथली प्रीमियम देना पड़ता है? मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, चाहे फिर ईयरली हो। तो आपके ऑप्शन है होल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, चाइल्ड प्लान, ब्रॉड फॉर्म इंश्योरेंस या फिर पेंशन प्लान। तो आपको पता है जो ब्रॉड फॉर्म इंश्योरेंस है इसके लिए आपको सबसे ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, सबसे महंगा इंश्योरेंस होता है ये क्या होता है कि ये रेयर इवेंट्स के लिए होता है, एकदम डेथ के लिए, एकदम कुछ भी हो सकता है, सुनामी के लिए, एक तरीके से भूचाल आ जाए, एक तरीके से अर्थक्वेक आ जाए, तो ये उन सब के लिए होता है। बहुत ही सीरियस रिस्क होते हैं, तो ये इन सबको इंश्योर करने के लिए होता है ब्रॉड फॉर्म इंश्योरेंस। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएचई? तो पीएचई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? पोस्ट ऑथराइज चेक, प्री ऑथराइज चेकिंग, प्रोसेस ऑथराइज चेकिंग, प्री ऑथराइज चेकिंग या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहां पर होती है? होती है लोकसभा में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं प्री ऑथराइज चेकिंग, इसमें क्या होता है प्री ऑथराइज चेकिंग में? तो ये जो इंश्योर्ड होता है ये अलाउ करता है इंश्योरेंस कंपनी को कि आप अगली बार से या फिर एक बार आप नगद दे दो या फिर आप अपने हाथ से या फिर उसको आप उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि जो आपकी कंपनी है अब मेरा पैसा डायरेक्टली काट सकती है मेरे बैंक अकाउंट से। तो इसे आप पहले क्या करेंगे, ऑथराइज करेंगे कि हाँ पर्टिकुलरली वही कंपनी काट रही है ना, कोई और कंपनी तो नहीं काट रही है। तो ये क्या होता है, प्री ऑथराइज चेकिंग बोलते हैं इसको। तो गाइस ये थे हमारे फुल 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।